समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुक्रम, सीक्वेंस के बारे में। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम सीक्वेंस एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... दूसरा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... तीसरा 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 ... चौथा 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 ... पांचवा -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। छठा 0, -5, 2, -8, 9, -5, 3, -8, -11, 0, 5, -9, 2 ... तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ देखिए उदाहरण थोड़ा दिखा रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ... इसमें देखिए 1, 3 क्या होगा, 5, 7, 9, 11, 13। तीसरा में देखिए 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 ... चौथा में 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33। पांचवा -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो उदाहरण 1 से 5 तक हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आगे आने वाली संख्या के बारे में हम लोग पहले जानकारी मिल रहा है। आगे जो भी संख्या होगा उसमें क्या हो रहा है, ये हम लोग पहले जानकारी मिल रहा है। लेकिन उदाहरण 6 में देखिए, जो आगे कौन सा संख्या होगा इसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ उदाहरण 1 से 5 तक सीक्वेंस है, परंतु उदाहरण 6 जो है सीक्वेंस नहीं है। ये सीक्वेंस नहीं हुआ। सीक्वेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें हम लोगों को आगे आने वाली संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है, इसलिए सीक्वेंस नहीं हुआ। अब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। किसका डेफिनेशन? सीक्वेंस का परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा, किसका परिभाषा? डेफिनेशन। स्पेलिंग ठीक है? संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में लिखा गया हो,
क्या कहलाता है? अनुक्रम। अनुक्रम, सीक्वेंस कहलाता है। सीक्वेंस के पदों को क्रमशः T1, T2, T3, T4, T5, T6 डॉट डॉट या A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। सीक्वेंस को प्रायः AN या TN से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल, अब ध्यान ये रखना है, जो सीक्वेंस के पद को हम लोग पद मतलब टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये ध्यान रखना, सीक्वेंस के पदों को हम लोग T1, T2, T3 या फिर A1, A2, A3 स्विच करते हैं, और सीक्वेंस को TN या AN, ये ध्यान रखना है। कोई पूछ देगा आपसे तो सीक्वेंस के पद तो टर्म होता है तो T1, T2, T3, सीक्वेंस को तो TN, समझिए, दो चीज ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, उपरोक्त उदाहरण में उदाहरण 1 से 5 तक सीक्वेंस है, परंतु उदाहरण 6 सीक्वेंस नहीं है। उदाहरण 1 से 5 तक सीक्वेंस है, क्योंकि उदाहरण 1 से 5 तक में हमें आगे आने वाली संख्या के बारे में पहले जानकारी मिल जाता है, परंतु उदाहरण 6 सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि उदाहरण 6 में हमें आगे आने वाली संख्या के बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलती है। आगे आने संख्या के बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलती है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। उदाहरण 1 से 6 तक 5 तक सीक्वेंस है, क्योंकि आगे आने वाली संख्या बारे में पहले जानकारी मिल जाता है, परंतु उदाहरण 6 जो है सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आगे कौन सी संख्या होती है हम लोग पहले जानकारी नहीं मिल रहा है। अब लिखिए, सीक्वेंस के प्रकार, अनुक्रम के
प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। There are two types of sequence. There are two types of sequence. देखिए यहां सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस, नहीं दिखा नहीं। हाँ हाँ इधर, अब फिनाइट सीक्वेंस, परिमित अनुक्रम। ऐसा सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, अर्थात गिनती की जा सके, क्या कहलाता है? फिनाइट फिनाइट सीक्वेंस कहलाता है, जिसमें पदों की संख्या निश्चित होगा, मतलब जिसे आप गिनती कर सकते हैं, वही क्या होता है? फिनाइट सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए, 2, 4, 6, 8 ... 80 पदों तक। कितने पद हो गया इसमें? 80 पद हो गया। काउंटिंग करनी 80 पद है टोटल, 280 तक गिनती हम लोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 1, 4, 7, 10, 13 ... 50 पदों तक गिनती कर सकते हैं। 50 टर्म्स टोटल हो गया इसमें। ये हो गया फिनाइट सीक्वेंस। दूसरा है आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम। ऐसा सीक्वेंस जिसमें पदों की गिनती ना की जा सके, अर्थात पदों की संख्या अनिश्चित हो, क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। दिख रहा है इधर? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ...
दूसरा 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 डॉट। ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। यही सीक्वेंस होता है दो प्रकार का। अभी बताया गया था सीक्वेंस के पद को हम लोग कौन से स्विच करते हैं, T1, T2, T3 से। इसके बाद अब हम लोग आते हैं श्रेणी पर, सीरीज। देखिए अब सीरीज के बारे में, श्रेणी, सीरीज। सीरीज मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। जैसा कि हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं तो एक का धन ध्रुव होता है, दूसरे का ऋण ध्रुव, फिर दूसरे का धन ध्रुव, तीसरे का ऋण ध्रुव। ये तो हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ हम लोग बैटरी नहीं जोड़ेंगे, ये काम हम लोग फ्रीज में करते हैं। यहाँ हम लोग किसको जोड़ेंगे, सीक्वेंस के पद को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, लिखिए सीक्वेंस के पदों को जोड़ने पर, ठीक है, प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। अर्थात T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, इसी को लिखते हैं हम लोग Sn। या फिर सम, ये इसके बारे में पता है, सिग्मा Tn, जहां वेयर n इक्वल टू 1 to n, या Ti दे दीजिए, कर दीजिए। n का मान कहां से, 1 से लेकर n तक। सिग्मा का मतलब है होता लगातार जोड़। समेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लगातार जोड़ के लिए मतलब समेशन ऑफ Tn, वेयर n इक्वल टू 1 to n, n का मान 1 से लेकर के n तक, बराबर कितना हो जाएगा, Sn, जो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। मतलब सीक्वेंस के पद को। या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट प्लस An बराबर कितना, सीधा Sn लिखिए। अब Sn का अर्थ क्या होता है पता होगा सबको, पढ़े थे तो। Sn का अर्थ सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, n पदों का योग, या n पद है जिसको हम लोग जोड़ रहे हैं, यही से क्लियर है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब n पदों का योगफल हो गया Sn। तो Sn की बात जब भी होगी तो ध्यान ये रखना है जो n पदों का योगफल होता है, समझ गए। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई सीक्वेंस के पद को जोड़ देना है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ डॉट डॉट। ये सबसे पहले चेक करना है सीक्वेंस है कि नहीं है। सीक्वेंस होगा तबे वह सीरीज हो सकता है, यदि सीक्वेंस नहीं है तो सीरीज भी नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल, 2 जोड़ 7 जोड़ 12 जोड़ 17 जोड़ 22 जोड़ 27 जोड़ 32 जोड़ डॉट डॉट। देखिए हाई सीक्वेंस, इसीलिए सीरीज भी होगा। तीसरा एग्जाम्पल, 1 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10, देख लीजिए सीक्वेंस है ना, नहीं है, यह सीरीज भी नहीं होगा।
अब है, जी हो गया, समझ आया? किसी को दिक्कत? एग्जाम्पल हो गया। ईटीसी, ईटीसी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एक्सेट्रा। ऑर्केस्ट्रा ने समझ लेना। अब हम लोग आएंगे श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीरीज। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। और कितना 2 प्रकार के? श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of सीरीज। ये कितने बड़ा होता है? 2 प्रकार का। देखिए यहां सीरीज दिख रहा है यहाँ? जी फिनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी। दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट सीरीज, अपरिमित श्रेणी। ऐसा सीरीज जिसमें पदों की गिनती की जा सके। क्या कहलाता है? इसकी गिनती की जा सके, अर्थात पदों की संख्या निश्चित हो। क्या कहलाता है? फिनाइट सीरीज कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ ... 70 पदों तक। दूसरा 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ ... 55 पदों तक। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा सीरीज जिसमें पदों की गिनती ना की जा सके, क्या कहलाता है? अर्थात पदों की संख्या अनिश्चित हो, अर्थात पदों की संख्या अनिश्चित हो, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है।
एग्जाम्पल 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + ... नहीं गिनती कर पाइएगा। 2 + 8 + 14 + 20 + 26 .. गिनती नहीं कर पाइएगा। ये होता है आपका इनफाइनाइट सीरीज। अब हम लोग जानेंगे श्रेणी के बारे में, प्रोग्रेशन। फोन कर लो, पूछ लेता हूँ। और लगाया जब नहीं लगा प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी हो सकता है, प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम हो सकता है। प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी हो सकता है प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी हो सकता है। जी, लेकिन तो प्रत्येक- श्रेणी क्या है? अनुक्रम श्रेणी इसमें क्या है? मतलब जोड़ा गया है। श्रेणी में जोड़ा जाता है, सीरीज क्या आता है, और सीक्वेंस में ऐसा नहीं किया जाता है। सीक्वेंस में आगे वाले पद के बारे में आपको जानकारी मिल जाना चाहिए। श्रेणी के बारे में जानिए आप। प्रोग्रेशन, अब केवल यदि श्रेणी लिखा हुआ है तब यहाँ श्रेणी समझेंगे कि श्रेणी समझेंगे, ये हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन जब पढ़ेंगे, श्रेणी के प्रकार उसमें जानेंगे। जब श्रेणी लिखा हुआ है तो हम लोग श्रेणी कब समझेंगे, श्रेणी कब समझेंगे। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है तो ठीक है। देखिए, संख्याओं का ऐसा समूह जिसे एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा जाता है। निश्चित नियम के अंतर्गत लिखा जाता है, क्या कहलाता है? श्रेणी प्रोग्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल 1, 5, 9, 13, 17, 21 ... देख लीजिए, ये सीरीज भी, सॉरी, ये सीक्वेंस भी है, अनुक्रम भी है। क्यों है अनुक्रम? क्योंकि आगे आने वाली संख्या के बारे में हमको पहले जानकारी मिल रहा है। 21 के बाद क्या होगा? 24, दिमाग का 25 न होगा जी। कितना का डिफरेंस है इसमें? 4 दिमाग को ठीक से रखा करो, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, समझ गए? तो ये जो है आपका क्या हो रहा है? सीक्वेंस भी हो रहा है, प्रोग्रेशन भी हो रहा है। दूसरा 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 ... ये है सीक्वेंस जी। अब प्रोग्रेशन भी है। नोट लीजिए, प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, परंतु प्रत्येक सीक्वेंस
प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। अब क्या ये कैसे हो गया? प्रत्येक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस होगा, लेकिन प्रत्येक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, 2 5 2 3 5 7 11 क्या यह सीक्वेंस है? नहीं। ठीक से सोचो, सीक्वेंस है कि नहीं है? आगे आने वाले संख्या बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। चलो और देखते हैं। 13 17 19 23 आगे कौन सी संख्या नहीं पता चल रहा है। अभी दिमाग लगाते रहो तो हम लिख रहे हैं 29 31 37 41। अभी लगाओ दिमाग। ये कौन सी संख्या है? आभास संख्या। तो आप पहले आगे क्या होगा नहीं बता सकते हैं। तब आगे 43 होगा, उसके बाद कितना होगा? 47 होगा, उसके बाद कितना होगा? 51 नहीं होगा, 3 से कटेगा, 17 से कटेगा, इसलिए 51 नहीं होगा, 53 होगा, 59 59 होगा, 61 होगा। तो आगे संख्या बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, इसका मतलब ये सीक्वेंस है परंतु प्रोग्रेशन नहीं है। अभाज्य संख्या, इसीलिए जो सीक्वेंस है परंतु प्रोग्रेशन नहीं है। समझ गए? अब मान लेते भाज्य संख्या जैसे 2 मतलब 4 6 8 9 10 12 ये सब क्या भाज्य संख्या है। आगे आने वाली संख्या के बारे में जानकारी मिल रहा है, तो इसका मतलब सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है जो आगे आने वाली संख्या के बारे में आपको जानकारी मिल जाना चाहिए। प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रेशन में केवल ये ध्यान रखना है जो संख्याओं का अंतर जो है, मतलब कोई भी पद है उसके पहले वाले पदों का अंतर अचर है कि नहीं है, ये अब हम लोग जानेंगे कुछ ही देर के बाद, तब वह प्रोग्रेशन होगा। इसीलिए लिखा दिया है आप लोगों को, प्रत्येक सीक्वेंस होगा, मतलब प्रत्येक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होगा, लेकिन प्रत्येक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल भी दे दिए, देख लीजिए। सीक्वेंस है लेकिन प्रोग्रेशन ये नहीं है। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जैसा कि अभी आप लोग इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी आप लोग सही जवाब नहीं देंगे। समझ गए? तो एब्सेंट ऑफ माइंड और प्रेजेंट ऑफ बॉडी। दूसरा नोट लिखिए, श्रेणी को कॉमा दे देकर लिखा जाता है, परंतु श्रेणी प्लस या माइनस चिन्ह से युक्त रहता है। श्रेणी जो है प्लस या माइनस चिन्ह से युक्त रहता है।
श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं बोलिए? श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of progression. There are 3 types of progression. तो प्रकार का एक अंग्रेजी और होता है, क्या होता है पता है ना आप लोगों को? टाइप मतलब प्रकार होता है, काइंड मतलब प्रकार होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए प्रोग्रेशन के बारे में आप लोग अच्छा से। प्रोग्रेशन, क्या तो दिख रहा है जी, इधर कहाँ तक दिख रहा है? और था इधर जी, दिख रहा है? तीन प्रकार का होगा, ठीक है। पहला देखिए समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। संकेत में सश्रेय मतलब एपी, फुल फॉर्म आपको याद नहीं रहेगा, जी याद है। इसमें अंतर अचर होता है। इसमें क्या होता है? अंतर अचर होता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, एक झलक दिखला देते हैं आप लोगों को। 2, 5, 8, 11, 14, 17 डॉट देख लीजिए अंतर अचर है। 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3। 3 क्या है? चल राशि, अचर। तो 3 क्या है? नहीं बदल रहा है, सब में 3 हो रहा है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी है। उसके बाद आ जाइए गुणोत्तर श्रेणी, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। संकेत में या संक्षेप में भी लिख सकते हैं। संकेत में भूश्रेय, जीपी, एपी, जीपी, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें अनुपात अचर होता है। इसमें क्या होता है? अनुपात अचर होता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। 1, 2, 4, 8, 16, क्या होगा आगे? 32, 64, 128 देख लीजिए। अनुपात 2/1 बराबर कितना?
2/1 बराबर 2 4/2 2 8/4 2 16/8 32/16 64/32 128/64 देख लो अनुपात असर हो रहा है, तो इसी को कहते हैं जीपी। फिर देखिए आप लोग, तीसरा है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। संकेत में या संक्षेप में हौसरे HP हौसरे SP, इसमें इसका व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल इसका व्युत्क्रम एपी में होता है। इसका व्युत्क्रम किस में होता है? एपी में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2 1/5 1/8 1/11 1/14। अब 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/8 का व्युत्क्रम, 1/11 का व्युत्क्रम, 1/14 का व्युत्क्रम। सब देखिए एपी में है, 2 5 8 11 14 एपी में है। इसका मतलब है यह एचपी में है। ठीक है, मतलब क्या, एचपी में जो रहेगा उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लीजिए। व्युत्क्रम यदि एपी में हो गया तब वह एचपी में है, यदि व्युत्क्रम एपी में नहीं होगा तो वह एचपी में नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके सिलेबस में समांतर श्रेणी है, इतना पढ़ना है। और प्रकार इसलिए लिखा दिया, कोई पूछ देता ना श्रेणी कितने प्रकार होता है, तब कहते एक प्रकार होता है, बिल्कुल गलत कर देता है, इसलिए 3 प्रकार बता दिया। बाकी हम लोग सिलेबस में पढ़ना है समांतर श्रेणी। कल हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और उम्मीद रखो कल एक चैप्टर भी खत्म कर देंगे। समझ गए? और क्या है, जो आप लोग 10-15 मिनट पहले पहुंच जाइएगा अच्छा रहेगा, अन्यथा आज पढ़वाई देखा है जी, आज अकेले में चालू कर देते हैं। बंद करो।